नमस्कार, हरे कृष्णा, जय राम जी की। मैं इस चैनल पर आपको किसी ग्रंथ की बात, किसी संत की बात और जीवन में आपके जो काम की बात हो, जिससे आप कुछ सीख सकें, ऐसी बात इस चैनल में बताता हूँ। और आइए आज की बात मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे मजबूत चीज जो है, वो धातु जो है, वो है आयरन, लोहा। जैसे हम कहते हैं ये तो लोह पुरुष है, किसी को बहुत सम्मान देना हो या बताना हो सख्त आदमी है तो उसको कहते हैं ये तो लोह पुरुष है, ये तो लोह नारी है। तो लोह जो चीज है, जो लोहा है या आयरन है, वो सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन उससे मजबूत क्या चीज है? उससे मजबूत है आग। आग जो है वो लोहे को पिघला देती है। इसका मतलब जो हुआ कि आग जो है वो ज्यादा मजबूत है। लेकिन क्या आग से मजबूत भी कोई चीज है? वो है पानी। पानी आग को बुझा देता है। तो फिर पानी क्या सबसे सबसे जो बड़ी चीज पानी हुई? नहीं, पानी से बड़ा है इंसान। इंसान पानी को पी लेता है, तो फिर इंसान सबसे बड़ा हुआ? नहीं, इंसान से भी बड़ा है मौत। मौत जो है वो इंसान को भी नहीं छोड़ती है। लेकिन इस मौत से भी कोई बड़ी चीज है। एक चीज है अरदास। अगर आप भगवान की अरदास करते हैं, वाहिगुरु की अरदास करते हैं, तो आप जो है मौत को भी टाल सकते हैं। आपके जो बिगड़े हुए काम है वो ठीक हो सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक आदमी था, बहुत बहुत कुछ था उसके पास। इतना कुछ था कि वो सब कुछ, हर चीज उसके पास थी, और वो सोचता था मेरे पास हर चीज है, मैं और मुझे क्या चाहिए। एक इंसान और था वहां पर, जो कि बहुत गरीब था, जिसके पास कुछ नहीं था। वो सोचता था ये भगवान तूने मुझे कुछ नहीं दिया। तो एक ऋषि मुनि थे, वो वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने उस आदमी के पास, जिसके पास सब कुछ था, उससे बात हुई। उसने कहा मुझे तो आप कभी भगवान से अर्जी लगाएं या बात करें, आप ही हो, तो उनसे यही कहिएगा कि मेरे को आपने सब कुछ दे रखा, किसी और को दो, मुझे तो आपने हर चीज दे रखी है। उसके बाद वो आदमी मिला जिसके पास कुछ नहीं था। उसने कहा कि अगर आप कभी भगवान से बातचीत हो या भगवान से जुड़ सकें, तो एक बात कहना कि आपने सबको दुनिया में सब कुछ दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। तो मुझे क्यों नहीं दिया? जब उन ऋषि जी की भगवान के साथ जुड़ गए जब वो, तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपने किसी को इतना दे दिया कि उसके बाद वो कहता मुझको और चाहिए नहीं, और जिसको बिल्कुल नहीं दिया उसको आपने वो कहता मुझे चाहिए। तो ऐसा आपने फर्क क्यों डाल रखा है? तो भगवान ने क्या जवाब दिया? बड़ा सुंदर जवाब दिया, सुनने लायक है। कहने लगा जिसको सब कुछ दिया है वो मेरा शुक्राना करता है, वो मुझे शुक्रिया कहता है। और जिसको कुछ नहीं दिया उसको, वो मुझे शुक्रिया नहीं करता, शुक्राना नहीं है वो। तो इस वजह से उसको नहीं मिला और उसको सब कुछ मिलता है। वो ऋषि जब दोबारा से आए, तो उन्होंने फिर उससे पूछा जिसके पास सब कुछ था। उसने कहा देख, तुझे इसलिए सब कुछ मिलता है कि तू भगवान का शुक्रियाना करता है। तू शुक्रियाना करना बंद कर दे, भगवान तेरे को देना बंद कर देंगे। तब उसने कहा कि मैं ये शुक्रियाना कैसे बंद कर दूं? जो वो दे रहा है उसका तो शुक्रिया है, तो शुक्रिया तो मुझे करना होगा। जब वो सब कुछ देता तो उसका शुक्रियाना क्यों नहीं करूं? उसके बाद वो जिसके पास कुछ नहीं था, वो फकीर के पास गए। उससे कहा कि तू शुक्रिया किया कर, भगवान का शुक्रियाना कर, तो तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। फकीर ने कहा मुझे उन्होंने दिया ही क्या है, मैं किस बात का शुक्रियाना करूं? उन्होंने तो, वो तो मुझे भूले में, मुझे शुक्रियाना नहीं करना। तो सबसे बड़ी बात जो इस बात से निकल के आई कि भगवान जो भी कुछ हमको देता है उसका शुक्रियाना करो, उसकी अरदास करो, उसको उसको मानो, उसको, और उनके हमेशा ये शुक्रिया करो कि हे प्रभु, तुमने जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है उनका। और एक अरदास है, जो आप भगवान को अरदास करेंगे, वाहिगुरु की अरदास करेंगे, तो आपको सब कुछ मिलेगा। नमस्कार, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।